ओके, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। ओके, आई होप आपने वीडियो नंबर 1 देख लिया है। एक्सरसाइज 8.1 उसमें कवर किए थे हमने, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके। ठीक है, देखिए जस्ट गो थ्रू दिस। क्या सीक्वेंस ए इज सीक्वेंसेस ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड एन तक देर आर टर्म्स, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट GP. If each term is non-zero and AK is, this is important, कि AK plus 1 by AK is always constant. What do you mean by this? K means the first term, second term. Okay, let's say K is 2. So A 2 plus 1, so A 3 upon A 2. Okay, will be same as if K is 3. So this will be A4 upon A3. So this will always be same. Okay. तो what this definition says कि कुछ terms है, मान लो this is 2, this is 3, 2 3 is 6, right? 2 into 3 6, then 18, then 54. तो just observe these terms. This is second term upon first term, it's 3. Third term upon second term, it is again 3. Fourth term upon third term, it is again 3. Right? A1, A2, A3, A4. So what we observe here is कि A2 upon A1 वो भी 3, A3 upon A2 वो भी 3, A4 upon A3 वो भी 3, and A5 upon A4 वो भी 3. तो एवरीवेयर इफ़ यू डिवाइड द टू टर्म्स तो हमेशा बड़े वाली अपॉन छोटे वाली वो सेम आएगा, वो रेशियो होता है R. और इसी तरह की जो सीक्वेंस है उसको हम GP बोलते हैं, जिसमें सारी टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम रहे. ठीक है, ऑब्वियसली कोई टर्म इसमें ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ओके, दैट इज़ अच्छा K1 से, क्योंकि टर्म तो ऐसे ही स्टार्ट होएगी ना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई ज़ीरोथ टर्म तो कुछ होगा नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे ही तो होगा. तो K विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली, इट्स अ नेचुरल नंबर. ठीक है, राइट. तो दिस इज GP. तो क्लियर, एक बार फिर से बताए तो क्लियर हो जाएगा. GP में क्या है इसमें कि जो इट्स अ सीक्वेंस लाइक दिस 2 6 18 54. ओके, तो इसमें दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सीक्वेंस, कि इसमें सेकेंड को आप 1 से, फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, A2 by A1 तो भी देखो 3 आया. थर्ड को आप सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आया, इट विल बी अ कांस्टेंट ऑलवेज. फोर्थ को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 आया. तो दिस विल ऑलवेज बी द सेम, द रेशियो विल ऑलवेज बी द सेम. मतलब A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, this will always be the same. That's the idea behind geometric progression. Hope it is clear. Okay, ठीक है. So okay, हाँ, तो इसमें देखिए जैसा भी हमने उसमें किया था 2 6 18 54. So what we see over here is this first term. The first term के लिए generally we use A. Second term is AR. R here is 3 now. And this is AR square if you observe it. And this is AR 3. Right? And this R is common ratio. ओके, तो इसमें आप देखेंगे ना AR अपॉन A R आ जाएगा, AR स्क्वायर अपॉन AR अगेन R आएगा, AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर अगेन R आएगा. तो द रेशियो इज ऑलवेज द सेम. दैट इज द आइडिया. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इफ़ यू नोट, नेक्स्ट अगली स्लाइड में होगा भी ये, कि इफ़ यू नोट कि आपका जो
टर्म है कि दिस फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, दैट इज पावर इज 1, थर्ड टर्म में द पावर इज 2, फोर्थ टर्म में आर की पावर इज 3। तो हर बारी आर की पावर एक कम है ना, क्योंकि आर स्टार्ट हो रहा है जीरो से, फर्स्ट टर्म में इट इज़ 0, सेकेंड टर्म में इट इज़ 1, ठीक है। तो आर जो है एक कम है। तो अभी आप आगे देखेंगे भी, कोई आपको जेनरिक टर्म निकालनी है किसी जीपी में, तो वो इस तरीके से होगी कि nth टर्म जो है, कोई भी nth टर्म ऑफ अ जीपी वो हो जाएगी ए आर की पावर n-1, एक छोटा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so these are some standard notations which we will be using in GP. A we will be using for the first term of the GP. R is the common ratio, जैसा 3 था हमारा पिछले उसमें हमारे एग्जाम्पल में। L is used for the last term, ये AP में भी ऐसे ही करते थे हम। N is the number of term, Sn is used for the sum of n terms, जैसे इसमें in this example हमारी कितनी टर्म्स हैं, n is 4 है ना। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें अपने 2, 3, 6 एंड 18 वाले को, तो ये फर्स्ट n इज 4, राइट। लास्ट टर्म हियर इज, अगर सिर्फ इतनी टर्म्स है तो लास्ट टर्म हियर इज 18, और a तो ठीक है 2 है ही, और r हमारा 3 है ही। Sn सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 6 प्लस नो टर्म्स वर 2 + 6 + 18 + 54 and that's 80. So sum of 4 terms is 80. Okay, so with this we are clear with these स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एपी, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो 8th टर्म विल बी ए आर की पावर 7, 6th टर्म विल बी ए आर की पावर 5, 20th टर्म विल बी ए आर की पावर 90, ठीक है, जनरल टर्म हो गया। ओके, सम ऑफ अ जीपी, अच्छा एस एन अभी किया भी था हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में ये, तो अभी अपना एग्जांपल ले लेते हैं। वो 4 टर्म्स वाला भी हमने किया तो था अभी, S4 सम ऑफ 4 टर्म्स वाज 2 + 6 + 18 + 54, वो वही तो है। दिस इज ए, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यूब, है ना। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमारे इसमें S4 क्या बनेगा, ए इज फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2, R इज 3 की पावर n, कितनी टर्म्स है 4 - 1 अपॉन R इज 3 एंड दिस इज 1, 3 - 1 क्या है 2, और 3 की पावर 4 इज 81 - 1 अपॉन 3 - 2 इज 2, उसे 2 कट गया, 81 - 1 80, है ना। देखो फॉर्मूले से हमने निकाल लिए, तो ठीक है 4 टर्म्स तो इजी थी, हमने तो हमने वैसे भी ऐड करके ये 80 लिख लिया था। लेकिन अगर ज़्यादा टर्म्स हो 10, 20, 50, 100, तो कैलकुलेट करना इज मुश्किल, तो वहाँ पे फार्मूला विल बी हैंडी, ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है। तो नोट डाउन दिस फार्मूला, नोट डाउन प्लीज, कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू ए r - 1 अपॉन r - 1। अभी के लिए इसी से काम चल जाएगा, इसका डेरिवेशन और डिटेल्स बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। वी विल स्टार्ट विद दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड।